दोस्तों, हमारे मन में लगातार बहुत से विचार आते हैं। कुछ विचार नकारात्मक होते हैं तो कुछ सकारात्मक, लेकिन हम हर समय कुछ न कुछ सोचते जरूर रहते हैं। कभी हम अपनी पहले की हुई गलतियों के बारे में सोचते हैं, कभी वर्तमान की चिंता होने लगती है और कभी भविष्य का डर सताने लगता है, जिसकी वजह से हम अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाते और इन विचारों के मायाजाल में उलझ कर रह जाते हैं। ओवरथिंकिंग यानी किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना आज के समय में आम समस्या है, जो कि तनाव, चिंता और यहां तक कि डिप्रेशन का कारण भी बन सकती है। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, इससे आपको यह पता चलेगा कि हमारा मन काम कैसे करता है और हम अपने विचारों पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं और कैसे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और बोला, मास्टर, मेरा मन काफी चिंतित रहता है। मेरे मन में हर समय कोई ना कोई विचार आता रहता है। कृपया मुझे कोई ऐसा मंत्र दे जिससे मैं इन विचारों को कम कर सकूं। जैन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, हर रोज ध्यान करना शुरू करो। ध्यान करने से धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, मास्टर, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर पाता हूं, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं और उनमें से ज्यादातर विचार नेगेटिव होते हैं, जिससे मेरा मन और बेचैन हो जाता है। जैन मास्टर ने कहा, चिंता मत करो बेटा, जब हम ध्यान करते हैं तो शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। उस व्यक्ति ने कहा, मास्टर, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दे दीजिए। जैन मास्टर ने सोचा, यह आदमी इस तरह से नहीं समझेगा, तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मंत्र ही चाहिए तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है। फिर उन्होंने उसके कान में एक मंत्र बोला और कहा, तुम्हें इस मंत्र का हर रोज अकेले बैठकर जप करना होगा। मंत्र सुनकर वो आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद मास्टर, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन जाप जरूर करूंगा। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ने लगा, मास्टर ने कहा, लेकिन मेरी एक बात याद rखना, इस मंत्र को पढ़ते समय अपने मन में बंदर के विचार मत लाना, अन्यथा यह मंत्र काम नहीं करेगा। उस व्यक्ति ने कहा, मास्टर, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा है। आप इसकी चिंता ना करें। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। वो आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र पढ़ने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप शुरू किया, उसे जैन मास्टर के शब्द याद आ गए कि जब तुम इस मंत्र का जाप करो तो बंदर के बारे में मत सोचना। जैसे ही उसे मास्टर की बात याद आई, उसके दिमाग में बंदरों की तस्वीरें आने लगीं, लेकिन वो फिर भी उन बंदरों के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा। पर जितना वह बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, उतने ही उसके दिमाग में और बंदर आते और कुछ समय बाद उसका मन बंदरों के विचारों से पूरी तरह भर गया। उस आदमी ने सोचा, जैन मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर वो जानते थे कि इस मंत्र को पढ़ते हुए मुझे बंदरों के बारे में नहीं सोचना है, तो उन्हें इसका जिक्र ही नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर नहीं आ रहा और बंदर है कि जाने का नाम नहीं ले रहा। वो आदमी उठा, उसने स्नान किया, नए कपड़े पहने और फिर से मंत्रोच्चारण करने के लिए एक कमरे में बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, फिर बंदर उसके सामने नाचने लगे। उसे अपने चारों ओर बंदर ही बंदर दिखाई देने लगे। रात होते होते उसे अपने परिवार वालों के चेहरों में भी बंदर दिखाई देने लगे। वो आदमी पागल होता जा रहा था। वो जितना ही बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसके दिमाग में बंदर और आ रहे थे। सुबह होते होते वो लगभग पागल हो गया। अगली सुबह वो वापस जैन मास्टर के पास गया। उन्होंने सब कुछ बताया और कहा, मास्टर, आपने मुझे ये कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी भी बंदरों के बारे में नहीं सोचा था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से इन बंदरों के विचारों से भर गया है और बंदर एक पल के लिए भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, शांत होकर यहां बैठो और मंत्र पढ़ना बंद कर दो और कुछ भी मत करो, बस आराम से यहां बैठ जाओ। वो आदमी शांत होकर वहीं बैठ गया
और उसने मंत्र पढ़ना भी बंद कर दिया। वो हैरान हो गया क्योंकि अब बंदरों का कोई विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया था। फिर जैन मास्टर ने कहा, देखो बेटा, मैं सिर्फ तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। जैसे तुम एक स्प्रिंग को जितना दबाओगे वह उतना ही और उछलेगा, उसी तरह तुम जितना अपने मन के विचारों को दबाने की कोशिश करोगे वह उतने ही और मजबूत होंगे। बस शांत होकर अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो और तुम पाओगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन अपने मन के विचारों को देखने के लिए तुम्हें ध्यान करना होगा। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन भी एक बंदर की तरह है, जो बिना सोचे समझे हर समय इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस बंदर मन को बलपूर्वक रोकने की कोशिश करोगे तो आप कभी ऐसा नहीं कर पाओगे। जैसे जितना आप एक स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करोगे वो उतना ही और उछलेगा, इसी तरह अपने मन के विचारों को जितना आप रोकने की कोशिश करोगे उतना ही आपके दिमाग में विचार और आएंगे। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक इंसान के दिमाग में एक दिन में लगभग 36,000 से 80,000 विचार आते हैं। यदि आप इन सभी विचारों को बलपूर्वक रोकने की कोशिश करोगे तो आप कभी उन्हें नहीं रोक पाएंगे, बल्कि इन्हें रोकने का प्रयास ही इन विचारों को और ताकत देता है। और जितना आप इन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करोगे उतना ही आपका ध्यान इनके ऊपर और जाएगा। जब हम किसी चीज को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं तो उस पर हमारा ध्यान और ज्यादा जाता है, इसलिए विचारों को रोकने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने विचारों को शांत होकर देखने की जरूरत है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम आम तौर पर इन विचारों को नहीं देख पाते, लेकिन ध्यान में आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं। इसीलिए आपको अपने मन को देखने के लिए रोज ध्यान करने की आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब वो ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके मन में अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में छिपे सारे पुराने विचार ज्वालामुखी की तरह फूटने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल जाता है। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो दिमाग का सारा कचरा भी बाहर निकलने लगता है और आपको ज्यादा विचार आने लगते हैं। लेकिन आपको इसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपने विचारों को देखते रहे और अपने ध्यान का अभ्यास जारी रखे। धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा और मन अपने आप ही शांत होने लगेगा और विचार कम होने लगेंगे। लंबे अभ्यास से आप निश्चित रूप से अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।